भाई मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो लड़का कौन था, मेरे से क्या चाहता था, मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो ये बात है 8th क्लास की, ठीक है। मैं इधर अपनी ऐसे चोटी बना रही हूँ और उधर में मम्मी तुरंत ही आती है, बोलती है यार लेट हो रहा है, जल्दी चल जल्दी चल। तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी यार 2 मिनट ऐसे बनाती हूँ, मैं जाके बैठ जाती हूँ। ड्राइवर इधर रहता था, मैं ऐसे बैठती थी ताकि मैं पूरा व्यू देख पाऊँ, और सामने एक और सीट रहता था जो व्यू से अपोजिट रहता था। तो स्कूल चलता है, ख़त्म होता है, ठीक है। आते आते हमेशा ना रास्ते में ना एक ना एबेंडन से एक हाउस पड़ता था। अब वो हाउस ऐसा रहता था कि ना, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता था, पर बहुत ही टूटा फूटा। उसमें वो होता नहीं है चूना वाला घर जो रहता है, और प्लास्टर गिरी रहती है, और उसमें से ना बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब आसपास ग्रास उगा हुआ। कई बार तो मुझे लगता था कि उन लोग के घर में कोई रहता भी है कि नहीं। पर वहीं पे उस समय मैं देखती एक आंटी बैठे रहती थी, जो ऐसा लगता था ज़िंदगी में कभी कंघी ही नहीं की है, मतलब कंघी तो करती ही नहीं। तो क्या होता था, हमेशा ना हमारे में ऐसा रहता था, जगह नहीं रहता था, सारे बच्चों को भर देते थे मैजिक वाले भैया। तो अपन ऐसे बैग को ऐसे लेके बैठते थे और ऐसे ऐसे करके अपन बाहर से व्यू देखते जाते थे। तो वो आंटी ना, जैसे मैं जाती थी वो ऐसे देख रही थी, वो आंटी मेरे को ऐसे। अब मेरे मन में चल रहा है यार, मतलब क्यों। और ये आंटी को मैं आज के बाद मतलब कभी देखी भी नहीं हूँ, ये आंटी को मैं। तो वहीं पे ना उनके साथ 2 लड़के रहते थे हमेशा, एक ऐसे से जा रहे लड़के, मतलब अच्छे खासे 21-25 ईयर एज के लाइक, ठीक है, ऐसे से रहते थे। तो मैं देखती थी, ठीक है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं ऐसे ही स्कूल गई, स्कूल से आते समय मैं फिर से यही चीज़ नोटिस की कि वो लड़का, इस बार वो लड़का मेरे को देख रहा था, उनमें से एक लड़का ऐसे देख रहा था, मतलब अच्छा खासा दाढ़ी बढ़ा हुआ, लेकिन बाल कटे हुए, लेकिन दाढ़ी बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा था कि कितने साल से नहाया नहीं है या कुछ। बट 6 फीट का, और मतलब ऐसे मेरे को देख रहा है, मतलब जैसे रहते नहीं है वो ज़्यादा फ्लर्टी टाइप्स वैसे टाइप के उनको देख रहा था। पर मैं ज़्यादा फिर से ध्यान नहीं दी, ठीक है, मैं तो अपने ही खोए रहती थी। मैं बोली ठीक है, होगा कोई, क्या करना। तो मैं निकल गई। फिर जब तीसरे दिन जब स्कूल से वही रास्ते से आने का टाइम हुआ, तब मैं देखती हूँ कि मेरी मैजिक ऐसे ऐसे चल रही है, और इस बार मेरा अब होता है ना कि अपने कॉन्शियस माइंड में रहता है कि यार यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो नज़र ऐसे चले ही जाती है, मैं नज़र ऐसे देखी, उन लोग थे ही नहीं। मेरे को लगा ठीक है, मतलब क्योंकि उनका गेट हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है। अपन सोचते हैं अपन गेट बंद करके रखते हैं ना घर का, उनका हमेशा खुला रहता था, जो ऑन रोड एकदम सामने। तो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ, फिर ऐसे देखते जाती हूँ, फिर कहीं मेरा ना ऐसे ऐसे जाता है, और वो ना बाइक से मुझे फॉलो कर रहा रहता है, मतलब पता नहीं फॉलो वर्ड कर रहा रहता है या क्या है। बाइक वो पीछे पीछे, जबकि पूरा रास्ता रहता है कि वो ओवरटेक करके आगे जा सकता है, पर मैजिक के जस्ट पीछे वो फॉलो करता रहता था बैठ के। तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरी नज़र उससे मिलती है और उसकी नज़र मेरे से मिलती है, एंड वो बस ऐसे था, मतलब पूरा ब्लैंक, बस मेरे को ऐसे ऐसे देखता रहता था। अब जैसी बात है, मेरे सामने जो लड़की बैठी है वो अपोजिट है वो उस व्यू के, तो मुझे देख रहे, तो वो मुझे देख रही है या बाहर देख रही है, वो देख नहीं पा रही। और सबको ना छोड़ते छोड़ते आते थे, समझ रहे हो, ये हमारा स्कूल है, घर है, तो सबको छोड़ते छोड़ते आते थे, और मेरे घर के पास बस वो लड़की रहती थी और मैं बची हुई रहती थी। लास्ट में मुझे ही छोड़ता था मैजिक वाला। तो मैं फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बोली ठीक है, होगा कहीं जा रहा होगा, जो भी है जो भी है। फिर जब फिर से एक दिन आता है, जब मैं फिर से वही कॉन्शियस माइंड में रहता है कि मैं ऐसे देख रही रहती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कोई है भी नहीं, कोई फॉलो भी नहीं कर रहा। तो मुझे एक टाइम पे कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि थैंक गॉड, मतलब कोई है नहीं। तो क्या रहता है ना, हमारे घर में आने से पहले जो लड़की रहती है उसको ड्रॉप करने का टाइम आता है। एक गली रहता है, एक बड़ा सा स्कूल रहता है मेरे घर के पास ही है ये, 300 मीटर दूर। तो ना वो है, ठीक है, उसका बड़ा सा ग्राउंड है, और वो स्कूल का बैक यार्ड जो है ना, वो उसके घर की गली है।
ठीक है, मानो अपन ऐसे आ रहे हैं तो अपन यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे वो गली है, तो ऐसे मुड़ने को हमारी मैजिक होती है, वहाँ पे जाके उस लड़की को छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ से आ रहे हैं, अब मैं तो इधर देख पा रही हूँ ना, वो लड़की इधर देख रही है और स्कूल यहाँ पे है, और स्कूल का बैक यार्ड दीवार जो है वो इस साइड है। तो वो ना दीवार, दो ऐसे दीवार रहते थे, उसके बीच में एक छोटी सी नैरो सी जगह रहती थी जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बाहर आके खेलते थे जो भी। तो वहाँ से मैं देखती हूँ कि ना मैं वो ऐसे में वो अपन ऐसे आ रहे हैं और अपन ऐसे मुड़ने को कर रहे हैं, यहाँ से मैजिक आ रही है ये रोड से और इस साइड मुड़ने कर रही है, और सामने वाली एक और जो लड़की है एक्स को छोड़ने के लिए। तो जैसे ही अपन मेरी गाड़ी ऐसे जाती है तो मेरी नज़र जैसी बात है जो पीछे जा रही रहती है वो ऐसे जाने लगती है, और जब ऐसे जाती है तो मेरा नज़र ऐसे पड़ता है और वो लड़का वहीं पे रहता है, वो दो दीवार की जो नैरो है उसके बीच में वो ऐसे दीवार पकड़ा हुआ रहता है, और ही वॉज लाइक बस ऐसे। और मेरा रिएक्शन यही रहता है कि उस समय मैं मन में सोच रही हूँ कि वो पूरा नम है, कुछ मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, कुछ सामने लड़की को बताऊँ क्या कि देखिए ये लड़का, क्या पता तुझे ही घूर रहा हो, मुझे ना घूर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ उस समय एक्चुअल में, क्योंकि यार मैं 13 साल की बच्ची थी यार एट दी एंड, तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी होती हूँ। और पूरे दिमाग में जब तक वो गली ख़त्म नहीं होती मैं यही सोच रही हूँ कि अब वही गली से जब उसको छोड़ के यू टर्न लेके अपन यहीं से ही निकलेंगे तब वो फिर मुझे दिखेगा। तो अपन उसको छोड़ते हैं, यू टर्न लेते हैं, और जस्ट जैसे मैं बताई कि अपन बैग ऐसे रखे रहते हैं और ऐसे बाहर देख रहती हूँ, तो मैं उधर उधर देखती ही नहीं हूँ, जस्ट ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही वो गली का वो जो पॉइंट आता है मेन रोड वाला, तो मैं इस साइड देख रही रहती हूँ, इस साइड स्कूल रहता है। मैं बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं देखना है, 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 ऐसे बैग को सामने रख के ऐसे छुपा के, तो नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। और जैसे वो पॉइंट आता है ना कहीं आपका दिमाग ही इतना गड़बड़ी रहता है, आपको लगता है कि यार एक बार देखूं क्या वो है तो नहीं कहीं। तो मुझे लगता है यार एक बार देख लेती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ, तो थैंक गॉड वो वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, फिर मुझे ड्रॉप करते हैं एसेट्रा एसेट्रा। अब जो नेक्स्ट डे रहता है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहती हूँ कि क्या पता वो लड़का मुझे अपना जोटी, क्या पता वो लड़का मुझे फिर से मुझे बाहर मिल मत जाए, क्यों है, क्या है, कौन है, क्यों मुझे ऐसे कर रहा है, क्यों मुझे क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। एक तो होता है कि तुम छेड़ रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब ऐसे थोड़ा आईब्रो को कुछ कर रहे हो, जो भी फ्लर्ट कर रहे हो, जो भी कैट कॉलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक तो होता है ये। फिर एक तो होता है बहुत क्रीपी सा ऐसे करना, या कंटिन्यूस घूरते रहना, फिर एक तरफ ऐसे आपको बाइक में मिलना। तो मैं यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, क्या पता वो आज हो, मैं उस लड़की को बताऊं क्या या क्या करूं, मैं ऐसे पूरा सोच रही हूँ स्कूल के टाइम। फिर मुझे अचानक से सुनाई देता है हॉर्न बहुत ज़ोर का, और मम्मी इधर से आती है, ठीक है रेडी होना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठीक है मैं जाके वापस बैठ जाती हूँ। और इस बार पूरे क्लासेस में मेरे यही दिमाग चलता रहता है कि यार ये है वो है, किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ या जो भी है। मुझे अंदर ही अंदर सब मतलब पीछे दिमाग यही चलता रहता है कि यार आज मत मिल जाए, कहीं वो मिल गया तो मैं क्या होगा, ये वो एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। फिर वही टाइम आता है जब मैजिक वाले भैया आते हैं और अब मुझे घर जाना रहता है। इस बार तो यार पहली बार ऐसा था, मैं घर जाने का ही मन नहीं कर रहा था। मैं आज बहुत लड़कियों से पता है उस समय पूछी भी, मैं आई वॉज लाइक कि यार मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या प्लीज़, मेरे को आज यहाँ इस साइड बैठना है ताकि मुझे वो व्यू पीछे का मत दिखे। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं यार ऐसे। और लड़कियाँ भी तो मतलब वो कमी नहीं थी भाई मेरे स्कूल की, तो वो बोलती थी कि नहीं यार मेरे को तो यहीं बैठना है, वो तो तेरा जगह है ना, लाइक दैट। और भाई 13 साल के इतना ही कहाँ ही दिमाग रहता था। तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है। फिर वही घर आता है, हाँ मुझे उस घर को देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ना थोड़ा सा ऐसे करके देखती हूँ कि यार कोई है कि नहीं।
तो कोई नहीं रहता एक्चुअल में। बस बस ना मे भी उनकी मम्मी रहती है, क्या रहती है, जो बहुत टाइम से एक औरत है जो चोटी नहीं की है, और वो ना ऐसे बैठे रहती थी ऐसे, और जैसे, और उनके घर में टीवी लगा रहता था, तो मुझे दिखता था क्योंकि गेट खुला रहता था, ऑन दी रोड अपन यहाँ से ऐसे जाते थे और ये उनका घर है, ठीक है। ऐसे बैठी है और वो ना जैसे जैसे साइड व्यू से ना ऐसे देख रही है, ऐसे ऐसे, मतलब ना मेरे दिमाग में सब यही चलता है कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। उसमें बताने की कोशिश करती है एक बार उस एक्स लड़की को जिसका घर वो थोड़ा पहले ड्रॉप होता है, कि यार सुनना सुनना सुनना। और वो इतनी खबड़ी रहती थी, अपना खाने में ही ध्यान है उसका, खा ही रही है खा ही रही है खा ही रही है, कुछ वो लेके आती थी वो पैकेट्स वहाँ से स्कूल से खरीद के, और उसको खा ही रही है खा ही रही है। मैं बोली सुनना सुनना सुनना, तो जब तक वो हाँ 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 करती थी तब तक निकल चुका था, बोलती थी कुछ नहीं कंटिन्यू ऐसा। तो फिर तो उस समय मुझे इतना डर लग रहा रहता था कि यार ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है। तो मैं हर एक रास्ता, एक झोपड़ी पड़ता है उसको मैं देख रही हूँ कि चलो ठीक है, एक किराने की दुकान चल रही मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरा बैक ऑफ द माइंड ये है ना कि कोई यहाँ मत हो यहाँ मत हो यहाँ मत हो। तो मैं पीछे देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है मेरे को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो नहीं, बाइक में भी नहीं था। फिर मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा है यहाँ तो नहीं है यहाँ तो नहीं है, क्योंकि एक लोकेशन में मिलता तो दूसरी लोकेशन में दिख जाता था। मतलब क्या हो रहा था मैं खुद समझने में दिक्कत हो रहा था। तो और उस समय मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी, अगर मम्मी पापा को बताई तो आपको पता है एज अ लड़की क्या होता है कि हमारे ही जाना बंद हो जाता है, रादर देन कि उसके लिए कुछ करें। और मुझे श्योर ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, मतलब मुझे ही कर रहा है, क्योंकि वो जब एक बार मैं ऐसे किया ना तो मैं पीछे मुड़ के देखी कि यार मेरे को ही कर रहा है कि किसी और को कर रहा है, मतलब पर कोई तो था ही नहीं वहाँ पे। मस्त दोपहर की कड़कती धूप वाला टाइम रहता था वो, और मैं हर 100 मीटर्स की दूरी पे देख रही हूँ कि यार ठीक है, उतना ही थॉट मेरा चल रहा है कि यार यहाँ तो नहीं है, कहीं बाइक में फॉलो नहीं कर रहा, कहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं झोपड़ी है या कहीं किराने का दुकान है, अच्छा यहाँ तो नहीं है वहाँ तो नहीं है। आपके दिमाग के पीछे चलता रहता है जब वो ऐसी हरकतें कर रहा रहता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है और मैं सोच रही थी मैं कब पहुँचूँगी। पहुँचते पहुँचते अपन आ गए वहीं स्कूल के पास, जब वो लड़की को अपन को ड्रॉप करना था। तो मैं एक टाइम ऐसे स्कूल में भी देख रही हूँ, वो वहाँ पे नहीं था, थैंक गॉड। तो उसको अपन छोड़े वहाँ से निकले, तो हम सोचिए अब निकलते टाइम तो नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं फिर ऐसे बैग को ऐसे की हुई हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है नहीं है। फिर जब अपन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक पड़ता है जहाँ सुबह पोहा समोसा से नाश्ते की शॉप नहीं पड़ती, तो वो गली से निकल के ऑन रोड, वही गली से निकल के ऐसे पड़ता है, और वही गली के स्ट्रेट में बहुत आगे जाके 300 मीटर आगे जाके मेरा घर होता है। तो जब वहाँ से अपन निकले और यहाँ पे शॉप पड़ रही थी, तब अब मैं इस साइड थी, तो मैं ऐसे जाके ऐसे पड़ती तो वो शॉप इधर थी और आगे जाके मेरा घर था। तो गाड़ी जैसे ही मेन रोड में आती है और मैं ऐसे करते, मेरी ऐसे नज़र पड़ जाती है उस पर, और वो फिर मुझे ऐसे देख रहा रहता है ऐसे, बहुत क्रीपी सा, मतलब ना स्माइल ना कुछ ऐसे। एक तो होता है आप कैट कॉलिंग कर रहे हो ना, आप कुछ भी नहीं ऐसे, जैसे मैं ऐसे जा रही हूँ ना तो लाइक ऐसा, और मैं उसको ऐसे देखते रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ। वो मेरे पीछे रहता है और मैं आगे निकल जाती हूँ, वो पीछे वो दुकान पे ही रहता है, और वो ऐसे कर रहा है। और मेरा नज़र, और मेरे मन में डर ये है कि भगवान अगर ये मेरा घर देख लिया तो कहीं वो मुझे आ मत जाए। एक तो वो टाइम रहता था जब अपन हमेशा स्कूल से आके खाना खाते खाते CID देखते थे, क्राइम पेट्रोल देखते थे, या तो प्यार तूने क्या किया, ये सब क्राइम वाला देखते थे। मेरे मन में चल रहा है कहीं वो ये छत है ना हमारे यहाँ, और उसके 2 सीढ़ी ऐसे, मुझे लगता था ये छत से कूद के यहाँ मत आ जाए, फिर मेरा कुछ कर दिया तो, या कुछ हो गया तो। मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ मैं इसको, तो मैं उतरते गाड़ी में देखती हूँ कि कहीं वो देख तो नहीं लिया। एंड ही वॉज लाइक, और एक नज़र में रहता ना कि चलो यार देख लेती हूँ कि वो देखा तो नहीं। तो वो ऐसे करके देखता है। वो धीरे धीरे मेरे घर के और क्लोज होते जा रहा था ये पूरे स्टोरी में। और वो मुझे, और अब पता है कैसे देखता है, जैसे मैं उतरती हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ कहीं वो देखा तो नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं पूरा ऐसे कर रही हूँ, पर मैं उतरी, ये मेरा घर है और मैं मैजिक से ऐसे उतरी और मैं देख रही हूँ कि ऐसे मैं देख रही हूँ। और ही वॉज लाइक, वो ऐसे था ना जैसे वो खड़ा है, और ही वॉज लाइक ऐसे कर रहा है जैसे वो सीधा है और कुछ सामने कुछ पढ़ रहा है, उसको झांक के देखना पड़ रहा है कि ऐसे। एंड और वो जैसे बोल रहा है कि अच्छा तो ये है तेरा घर, लाइक दैट।
तो मैं और बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर मैं घर आती हूँ, मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा था, कपड़े वपड़े बदलती हूँ। फिर यूँ ना यार 13 साल के हैं, मतलब उतना ध्यान भी नहीं लगता था। फिर ऐसे ऐसे करते फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं रहता। मैं 10 बहाना मारती हूँ मम्मी को, मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, ये वो ये वो ये वो ये वो ये। मम्मी बोलती नहीं नहीं जाना, ये है वो है वो। मम्मी को लगता है मैं बहाना बना रही, जैसे नॉर्मली बनाती थी। तो जैसे तैसे मैं जाके बैठ जाती हूँ गाड़ी में। अब वो टाइम था सुबह सुबह का, और बाकायदा स्कूल के छुट्टी का टाइम हो जाता था 1 बजे। तब तक मेरे मन में बस एक बात चल रही रहती थी कि हे माता रानी। उस समय नवरात्रि का टाइम चल रहा रहता था, अगर मैं आपको नहीं बताई हूँ तो। नवरात्रि का टाइम चल रहा रहता है, और मैं बस बोलती हूँ। और हमारे ना रास्ते में ही चंडी मंदिर पड़ता था, माता का मंदिर। तो मैं बोलती हूँ हे माता रानी, बस ये लड़का मत, आज के बाद मत दिखाना। अगर आप हो एक्चुअल में जैसे मम्मी बताती है, तो प्लीज़ इसको मत दिखाना, प्लीज़। आज के बाद मेरे को इसका शक्ल नहीं देखना, ये कौन है क्या है मुझे नहीं जानना, मुझे बस इसका शक्ल मत दिखाओ। बस यही चल रहा था सुबह से लेकर 1 बजे तक। फिर वही छुट्टी का टाइम आता है, मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, इतना ज़्यादा डर जाती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि भैया गाना चलाओ ना। अपने मैजिक वाले जो ड्राइवर भी है उनको बोलती हूँ भैया गाना चला दो यार, ऐसे नहीं ये गाना, मतलब अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ये गाना मत चलाओ यार, ये गाना चला दो, ये गाना। तो मैं उनके साथ बात करने लगती हूँ ताकि मुझे डर कम लगे। तो वैसे करते करते वो घर आता है। लेकिन आपको पता है कि बैक ऑफ द माइंड आपका कॉन्शियस माइंड चलता है कि यार फिर वही घर आ रहा है, फिर वही घर आ रहा है। अब मैं कंटिन्यूस मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे बैग को ऐसे पकड़ी हुई हूँ और बहुत टाइट से ऐसे पकड़ी हुई हूँ। मैं ऐसे देख रही हूँ कि ठीक है घर आने वाला है। ऐसे करते करते वो घर आता है, और मैं एक नज़र फिर मेरी जाती है हमेशा की तरह ऐसे ऐसे जाती है। पर वहाँ पे वियर्ड चीज़ ये थी कि उस घर में कोई नहीं दिखा मेरे को इस बार। पर गेट खुला हुआ है और टीवी चल रहा है, और अंदर पूरा अंधेरा है, बस टीवी ही चल रहा है। टीवी पे क्या चल रहा है वो थोड़ा डिस्टेंस रहता था तो मुझे पता नहीं चलता था। पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, हॉन्टेड, अबेंडन, मतलब जैसे कुछ, मतलब बहुत कितने सालों से मानो कि कुछ प्लास्ट है, कुछ यूनिवर्स भर का। तो मैं एक चीज़ मुझे लगता है कि ठीक है, फिर भगवान का नाम लेने लगती हूँ कि भगवान प्लीज़ नहीं। फिर मुझे बाइक में फॉलो करते भी नहीं दिखा वो रास्ते पर, मुझे वो टर्निंग पे भी नहीं दिखा। फिर आता है वो शॉप पे भी नहीं दिखा। और फिर मुझे लगता है कि पास आते आते कहीं घर तो नहीं पहुंच गया, मतलब कि घर के सामने दुकान होता था, वो दुकान में ही तो नहीं है। पर मैं ऐसे पीछे करके देखती हूँ, नहीं, वो आज मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं चुपचाप उतरती हूँ, आती हूँ, अपना बैग रखती हूँ, और बस मैं शांति से, पहली बार ऐसा होता है कि मैं बिना यूनिफॉर्म उतारे कुछ भी, मैं ऐसे बैठ के 2 मिनट मैं सोच रही हूँ। अब बात ये है कि मुझे नहीं पता वो कौन था, वो मेरे से क्या चाहता था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया। और जैसे ही मैं प्रेयर की वो एक्चुअल में गायब हो गया। उसके बाद से मुझे आज तक नहीं दिखा। ना मुझे जानना है कि वो कौन है, वो मुझसे क्या चाहता था, या मे बी मुझे सिर्फ डराना चाहता था, या मे बी जैसे नॉर्मली टारगेट करते हैं स्कूल की बच्चियों को। उस समय तो मैं 13 ही साल की थी, तो मे बी वो करना चाहा, फिर वो देख लिया मेरा घर, या मे बी वहाँ पे सब जानते थे मोहल्ले में मेरे पापा, मे बी आई डोंट नो, ना ही मुझे जानना है एक्चुअल में। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कमेंट्स में बताना कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हो गया, जो मुझे खुद समझ नहीं आया। और आज भी जब भी वो स्टोरी, स्टोरी नहीं बोलूँगी, वो एक्सपीरियंस जब भी आज मैं अभी भी कर रही हूँ, तो लिटरली मेरे हाथ हल्के हल्के से शेक कर रहे हैं, क्योंकि एज अ गर्ल मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ उस समय। आई डोंट नो, मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बताओ कि एक्चुअल में पूरे सीन में वो चाहता क्या था, मतलब आई डोंट नो।